मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण जहां आम जनजीवन तबाह हो गया है, वहीं अब तीसरी लहर को भी इससे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप और उससे बचने वाली सावधानियों को लेकर हमारे राजगढ़ सहयोगी हेमराज सेन ने नरसिंहगढ़ बीएमओ गौरव त्रिपाठी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। अभी हम यहाँ पर नरसिंहगढ़ सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के जो बीएमओ सर हैं त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे इनसे स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी लेंगे और क्या कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं क्षेत्र में मुहैया की जा रही है। प्रशासनिक अमले के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी मुस्तैदी से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जानेंगे सर से पूरी क्या है यहाँ की स्थिति। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी काफ़ी संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। साथ ही पिछले लॉकडाउन में यहाँ पे स्थिति काफ़ी कम थी। सर क्या कारण है कि यहाँ पे इस बार संक्रमण ने इतनी तेज़ी से पैर पसारे? देखिए, कारण बहुत ही साफ है। दो तीन मोटी वजह हैं इसके पीछे कि एक तो जब पहली बार जब कोविड का संक्रमण हिंदुस्तान में आया था तो अपने क्षेत्र में आया था तो सभी लोग डरे हुए थे और उन्होंने जो प्रशासन को पूरा सहयोग किया था जिससे कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि जब लॉकडाउन खुला तो लोग शायद कोविड के आदी हो गए या हो सकता ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि ये देखने में आया था क्योंकि प्रशासनिक मुस्तैदी के कारण पहली वेव में जो मौतों की दर थी वो अत्यधिक कम थी एवं जो यदि खासतौर से विकासखंड नरसिंहगढ़ की बात करें तो हमारी जो रिकवरी रेट थी वो लगभग 97 से 98% के आसपास थी। और पहली वेव मतलब जैसे यदि हम कहें तो 18 मार्च 2021 के पहले तक कुल जो मौतें थी वो पूरे विकासखंड नरसिंहगढ़ मात्र 8 थी। लोगों का जो रवैया है बहुत रिस्की है। सभी प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो लोकल स्तर के हों, चाहे वो राज्य स्तर के हों, चाहे वो भारत सरकार स्तर के हों, सभी लोगों से विनम्र आग्रह लगभग पिछले 1 से 1.5 साल से यही कर रहे हैं कि अब सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। मास्क का उपयोग सार्वजनिक जगहों पर आवश्यक रूप से करें, अनावश्यक भीड़ ना फैलाएं, हाथों को साबुन से मिनिमम 30 सेकंड तक बार बार धोते रहें एवं बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। सर जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग व जो लोग कोविड पर पेशेंट हैं वो खुद को अपने घरों में आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कोविड से लड़ना मात्र एक स्वास्थ्य विभाग या अन्य जो हमारे सहयोगी विभाग हैं, राजस्व विभाग है, चाहे वो जनपद के अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे शिक्षा हो, सभी माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देश में सभी विभाग इस टाइम मात्र एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हैं जो है कोविड की रोकथाम, ताकि ग्रामीण इलाकों में जहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ उतने इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इतना मौजूद नहीं है वहाँ संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य कहें या जो जनता है उनका क्या कहें कि वो जो भी उनको बात बताई जाती है उसको पालन ना करने में शायद अपना स्वाभिमान या अभिमान जो भी समझते हो। हकीकत बात यह है कि आज से कई वर्षों पहले यदि आपको याद हो तो लगभग आप 20 बरस पीछे जाएंगे तो हर गांव में एक लेप्रोसी होम बना हुआ होता था, लगभग हर गांव में, ठीक है, जो एक कोढ़ की बीमारी होती थी जिसे छुआछूत की बीमारी माना जाता था, जो आदमी को छूने से फैलती थी। कोरोना और लेप्रोसी में जो था जो हैंसेस डिजीज़ है उसमें ऐसे मृत्यु दर कोई खास थी नहीं, मात्र यह है कि अंग भंग हो जाते थे, अंगलियाँ गल जाती थी, लोग उसको गाँव की सीमाओं में नहीं आने देते थे उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, जिसमें कि उसका कोई उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता था। आज ये स्थिति है कि प्रशासन हाथ जोड़ के कह रहा है जिसे सर्दी खांसी को कपड़ा अपने मुंह पे कपड़ा या मास्क लगाकर रखें एवं खुद घर में आइसोलेट हो जाए। तो ये दुर्भाग्य कहा जाएगा या सोचने समझने की जो शक्ति है हमारी आम जनता की उस पर वो कुंठित हो गई है, या मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस तरह का रवैया, इस तरह का बर्ताव आम जन क्यों कर रहे हैं। अब रही वैक्सीन की बात,
जब वैक्सीन लॉन्च हुआ तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगा, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा। तो ना तो स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग में किसी की मृत्यु हुई है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लगवाने से मौतें हो जाती हैं, वैक्सीन लगवाने से ऐसा हो जाता है, सैंपल कराएंगे तो उठा ले जाएंगे। ये सिर्फ भ्रांतियाँ हैं जो जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जो लोग अपना समय व्यर्थ करने में यकीन रखते हैं, ये उनके द्वारा रचित जो है अफवाहें हैं। सभी लोगों से यही विनम्र आग्रह है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आपके पास मात्र एक ही हथियार है कोविड से लड़ाई करने का, वो है वैक्सीन। सर अभी जो 18+ वैक्सीन लगने वाली है तो वो सर कहाँ प्रारंभ हो गई है अपने नरसिंहगढ़ ब्लॉक में? नरसिंहगढ़ तहसील में अभी तक 18+ की वैक्सीन प्रारंभ नहीं है। इसकी 3 दिनांक हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हर दिनांक पर 100 की कैपेसिटी के सत्र आयोजित किए जाएंगे। वो है 12, 13 और 15। 18+ का जो वर्ग ग्रुप है, 18 से 44 वर्ग ग्रुप में ये सिर्फ प्री बुकिंग के आधार पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि या तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए या cowin.app.gov.in के जरिए आपको पहले से अपना स्लॉट बुक कराना पड़ेगा। जब आपको डेट अलॉट होगी, अभी सिर्फ नरसिंहगढ़ अर्बन क्षेत्र में ही ये सुविधा रहेगी इन आगामी 3 दिनांकों पर। जैसा आगे आगे शासन से निर्देश मिलेंगे तो वो 18+ के सेंटर्स भी हम लोग बढ़ाएंगे और ऑनलाइन भी वो सेंटर्स आप लोग देख पाएंगे। सर जिस तरह से जो ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप कहें कि झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संक्रमण को फैलाने में कारगर साबित हो रहे हैं या फिर वो उनका सही से इलाज कर पा रहे हैं? आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, झोला छाप डॉक्टरी एक ऐसी समस्या है जिसका पूर्ण रूप से निराकरण संभव नहीं है, क्योंकि यह बात तथ्य है कि हर गांव में हमारी एक आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, उनके पास मूलभूत दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध रहती हैं। परंतु देखिए, मेरा खुद का निजी विचार है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ 4 दवाओं की जानकारी रखता है, जैसे जन स्वास्थ्य रक्षक, तो इन्हें जितना ट्रेनिंग दी गई है, जितना इनकी जानकारी है, उतना यदि ये करें तो समाज के हित में होता है। लेकिन अब कई जगह से शिकायतें मिलती हैं कि वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर भाई भोली वाली जनता से एक ट्रिप के 500 से 600 700 रुपये, कहीं कहीं 1000-1200 तक रुपये वसूले जा रहे हैं। हाँ, तो इस कोविड के काल में वो कहीं से भी जनता का भला नहीं कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि गाँव में लोग इनसे ड्रिप लगवा रहे हैं, एक उसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन ये लोग डाल रहे हैं, महाराज टाइफाइड के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। होता क्या है, जब मरीज सीरियस होता है तो हमारे पास आप देखेंगे कोविड केयर लगभग खाली पड़ा है, जबकि पिछली वेव में कोविड केयर में जगह नहीं मिलती थी। हम लोग जावा तक के मरीजों को हम लोगों ने जावा तहसील के मरीज भी यहाँ एडमिट करके ठीक करें। स्थिति ये है कि जो मरीज आ रहा है अभी हमारे अस्पताल में सब कम सेचुरेशन में आ रहे हैं, मतलब प्राथमिक स्टेज में कोई मरीज भर्ती होने तैयार ही नहीं है। होता क्या है कि कहीं दवा के काउंटर से किसी से ड्रिप लगवा ली, किसी बोलपैथी वाले डॉक्टर को दिखा लिया, किसी झोला छाप को दिखा लिया, और जब स्थिति बिगड़ती है तो वो सीधे ऐसी स्थिति में आते हैं कि बिना ऑक्सीजन के उनका इलाज संभव ही नहीं। सर नगरवासियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे सर आप? सुझाव तो नगरवासियों को वही है, वो विनम्र निवेदन वही है, अनावश्यक घरों से ना निकलें, मुंह पर मास्क आवश्यक रूप से लगा के रखें, चाहे आप बाहर जा रहे हो चाहे घर में हो। यदि आपका आवागमन बाहर है तो आप घर में भी मास्क लगा कर रखें। हाथ, यदि कोई भी आपने बाहरी वस्तु छुई है तो हाथ कम से कम 30 सेकंड तक साबुन से धोते रहें और घर में रहें, स्वस्थ रहें। सर प्रशासन और वैज्ञानिक का ये मानना है कि अभी कोरोना की तीसरी लहर अभी आने वाली है, वो इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, तो लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए? जो अभी कुछ इंस्टीट्यूट का एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आया है, संभव है कि तीसरी, चौथी, हो सकता है 5वीं लहर भी कोविड की आए, क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो एयरबॉर्न हो चुका है और ये संभव नहीं है कि आगामी 1 महीने 2 महीने में हम लोग कोविड से छुटकारा पा लें। तो ये देखिए, सावधानी वही है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, आपकी जीवन शैली में ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपके वातावरण में कोविड 10 पसार चुका है। यदि आप उससे बचाव के जो उपाय जो शासन द्वारा समय समय पर बताए गए हैं, जो कि बड़े साधारण से उपाय हैं, आप हाथ धोते रहें, अनावश्यक मुंह नाक कान को ना छुएं, आप यदि बहुत आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलें, और
सार्वजनिक जगहों पर मुंह मास्क से या किसी कपड़े से ढककर रखें। यदि ये उपाय आप करते रहेंगे तो आप निश्चित तौर पे खुद को और अपने परिवार को कोविड के संक्रमण से बचा पाने में सक्षम रहेंगे। कराएंगे तो उठा ले जाएंगे, ये सिर्फ भ्रांतियाँ हैं जो जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जो लोग अपना समय व्यर्थ करने में यकीन रखते हैं, ये उनके द्वारा रचित जो है अफवाहें हैं। सभी लोगों से यही विनम्र आग्रह है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आपके पास मात्र एक ही हथियार है कोविड से लड़ाई करने का, वो है वैक्सीन। सर अभी जो 18+ वैक्सीन लगने वाली है तो वो सर कहाँ कहाँ प्रारंभ हो गई है अपने नरसिंहगढ़ ब्लॉक में? नरसिंहगढ़ तहसील में अभी तक 18+ की वैक्सीन प्रारंभ नहीं है। इसकी 3 दिनांक हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हर दिनांक पर 100 की कैपेसिटी के सत्र आयोजित किए जाएंगे। वो है 12, 13 और 15। 18+ का जो वर्ग ग्रुप है, 18 से 44 वर्ग ग्रुप में ये सिर्फ प्री बुकिंग के आधार पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि या तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए या cowin.app.gov.in के जरिए आपको पहले से अपना स्लॉट बुक कराना पड़ेगा। जब आपको डेट अलॉट होगी, अभी सिर्फ नरसिंहगढ़ अर्बन क्षेत्र में ही ये सुविधा रहेगी इन आगामी 3 दिनांकों पर। जैसा आगे आगे शासन से निर्देश मिलेंगे तो वो 18+ के सेंटर्स भी हम लोग बढ़ाएंगे और ऑनलाइन भी वो सेंटर्स आप लोग देख पाएंगे। सर जिस तरह से जो ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप कहें कि झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संक्रमण को फैलाने में कारगर साबित हो रहे हैं या फिर वो उनका सही से इलाज कर पा रहे हैं? आपका क्या कहना है इसके बारे? देखिए, झोला छाप डॉक्टरी एक ऐसी समस्या है जिसका पूर्ण रूप से निराकरण संभव नहीं है, क्योंकि यह बात तथ्य है कि हर गांव में हमारी एक आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, उनके पास मूलभूत दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध रहती हैं। परंतु देखिए, मेरा खुद का निजी विचार है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ 4 दवाओं की जानकारी रखता है, जैसे जन स्वास्थ्य रक्षक, तो इन्हें जितना ट्रेनिंग दी गई है, जितना इनकी जानकारी है, उतना यदि ये करें तो समाज के हित में होता है। लेकिन अब कई जगह से शिकायतें मिलती हैं कि वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर भाई भोली वाली जनता से एक ट्रिप के 500 से 600 700 रुपये, कहीं कहीं 1000-1200 तक रुपये वसूले जा रहे हैं। हाँ, तो इस कोविड के काल में वो कहीं से भी जनता का भला नहीं कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि गाँव में लोग इनसे ड्रिप लगवा रहे हैं, एक उसमें मल्टीविटामिन का इंजेक्शन ये लोग डाल रहे हैं, महाराज टाइफाइड के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। होता क्या है, जब मरीज सीरियस होता है तो हमारे पास आप देखेंगे कोविड केयर लगभग खाली पड़ा है, जबकि पिछली वेव में कोविड केयर में जगह नहीं मिलती थी। हम लोग 11 तक के मरीजों को हम लोगों ने उनको आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कोविड से लड़ना मात्र एक स्वास्थ्य विभाग या अन्य जो हमारे सहयोगी विभाग हैं, राजस्व विभाग है, चाहे वो जनपद के अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे शिक्षा हो, सभी माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देश में सभी विभाग इस टाइम मात्र एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हैं, जो है कोविड की रोकथाम, ताकि ग्रामीण इलाकों में जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उतने इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इतना मौजूद नहीं है, वहाँ संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य कहें या जो जनता है उनका क्या कहें कि वो जो भी उनको बात बताई जाती है उसको पालन ना करने में शायद अपना स्वाभिमान या अभिमान जो भी समझते हो। हकीकत बात यह है कि आज से कई वर्षों पहले यदि आपको याद हो तो लगभग आप 20 बरस पीछे जाएंगे तो हर गांव में एक लेप्रोसी होम बना हुआ होता था, लगभग हर गांव में, ठीक है, जो एक कोढ़ की बीमारी होती थी जिसे छुआछूत की बीमारी माना जाता था, जो आदमी को छूने से फैलती थी। कोरोना लेप्रोसी में जो था, जो हैंसेस डिजीज़ है, उसमें ऐसे मृत्यु दर कोई खास थी नहीं, मात्र ये है कि अंग-भंग हो जाते थे, अंगलियाँ गल जाती थी। लोग उसको गांव की सीमाओं में नहीं आने देते थे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, जिसमें कि उसका कोई उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता था। आज ये स्थिति है कि प्रशासन हाथ जोड़ के कह रहा है कि जैसे सर्दी खांसी को कपड़ा अपने मुंह पे कपड़ा या मास्क लगाकर रखें एवं खुद घर में आइसोलेट हो जाए, तो ये दुर्भाग्य कहा जाएगा या सोचने समझने की जो शक्ति है हमारी आम जनता की, उस पर वो कुंठित हो गई है, या मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस तरह का रवैया, इस तरह का बर्ताव आमजन क्यों कर रहा है।
अब रही वैक्सीन की बात, जब वैक्सीन लॉन्च हुआ था सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगा, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा। तो ना तो स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग में किसी की मृत्यु हुई है। अब ये सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लगवाने से मौतें हो जाती हैं, वैक्सीन लगवाने से ऐसा हो जाता है, सैंपल कराएंगे तो उठा ले जाएंगे।